Hello bachon, let's read this question. The question say that a constant current was passed through a solution of AuCl4 minus ion between gold electrode after a period of 10.0 minute. The increase in mass of cathode was 1.31 gram. The total charge passed through the solution is, अब यहाँ पर डैश इंटू 10⁻⁻2 फैराडे दिया है बच्चों। एटॉमिक मास हमें गोल्ड का 197 दिया है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ होगा। तो अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा AuCl4 माइनस है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कराएंगे तो किस तरीके से टूटता है। Au+3 में जाता है और 4Cl माइनस हो जाता है। इसी तरीके से ब्रेक होता है बच्चों। तो अब यहां पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई फैराडे, यानी 96,500 होता है एक फैराडे में, और यहाँ पे इंटू IT होता है। अब इक्विवेलेंट मास जो होता है ये मोलर मास अपान में वैलेंसी फैक्टर होता है, और वैलेंसी फैक्टर गोल्ड का कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 बनेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। W हमको यहाँ पे ग्राम में चाहिए, I जो हमारा होता है वो एम्पियर में चाहिए होता है, करंट होता है, टाइम हमारा सेकेंड में चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं बेटा, W डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू चार्ज अपान में 1F। एक फैराडे में 96,500 होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं जरा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मास दिया है 1.314 हो जाएगा। फिर गोल्ड का एटॉमिक मास कितना दिया है, 197 हो जाएगा, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻2 फैराडे। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, 2 फिलअप करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।